जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पे। अक्टूबर का महीना एक खतरनाक समय की उत्पत्ति, एक ऐसा महीना जो हम लोगों के लिए आने से पहले ही चैलेंज को लेकर के आ रहा था। एक ऐसा महीना जो हम लोगों को यह दिखा रहा था कि अब आगे आने वाले कालखंड में मेरा इतना महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है कि मैं पूरे विश्व के ऊपर बदलाव ला करके खड़ा कर दूंगा। मैं भारत के लिए 2026 की वो शुरुआत जो संघर्षवादी हो जाए मैं निकाल करके ले आऊंगा। वहीं पर पूरे विश्व के ऊपर संकट के उत्थान को लेकर के आता हुआ नजर आऊंगा। भारत के अंदर होने वाले बदलाव से लेकर के अमेरिका, यूरोप, रशिया, इसके साथ साथ चाइना, जापान, सभी को हिला करके रखने की क्षमता रखता हुआ ये महीना हम लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ाओं के साथ साथ बहुत कुछ नया भी लाने वाला है। तो इस 3 महीने के अंदर अंदर किस प्रकार से शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, किस प्रकार से ये महीना हमारे को अपने इर्द गिर्द घुमाता हुआ नजर आता दिखाई देगा, इसके बारे में पूर्णतः चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा। और जल्दी से राइट साइड में दिख रहा है ये सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अन्य लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। जिस प्रकार से नवरात्रि का प्रारंभ आप देखिए कि एक बहुत बड़े बदलाव के साथ में हमारे सामने आया, और उससे पहले पितृपक्ष जिसकी शुरुआत ही ग्रहण काल से हुई और जिसका अंत ही ग्रहण काल से हुआ, लगभग 100 सालों के 117 सालों के बाद में आया हुआ ये समय वैश्विक तौर के ऊपर उन बदलाव को दिखाता है जिनको आराम से नहीं गुजारा जा सकता। क्योंकि ये बदलाव जब इतने बड़े सालों के बाद में कोई ग्रह या किसी प्रकार का विचित्र योग बनता है तो उनका असर पूरी सृष्टि, हरेक प्रकृति के सृष्टि के अंदर रहने वाले जीव जंतु, हरेक बुद्धिजीवों के ऊपर होने वाले बदलाव के साथ में आता हुआ दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा कालखंड है जहां पर समुंदर और नदियां अपनी चाल बदलते हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन हकीकत की बात यही है कि समुंदर के जल स्तर में होने वाला परिवर्तन और नदियों के धाराओं में होने वाला परिवर्तन एक बहुत बड़े प्राकृतिक घटनाओं को अंजाम देता है। और ये एक ऐसा कालखंड है जिसके अंदर सुनामी, भूकंप, चक्रवाती तूफान, नदियों का बदलना और नदियों का उन दिशाओं की ओर मुड़ना जिन दिशाओं के ऊपर त्रासदी स्वरूप देखा जाए इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। और ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर चीजें अत्यधिक खराब और उससे ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे। एक ऐसा समय है जहां पे पॉजिटिवनेस को नेगेटिविटी पूर्णतः घेर ले, आगे निकलने ना दे, और नेगेटिविटी का प्रभाव इतना प्रबल हो कि पॉजिटिव नजरिया भी नेगेटिव की ओर बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे। इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। चीजें आंतरिक मंदी से लेकर के आर्थिक मंदी से लेकर के आंतरिक बदलाव तक एक ऐसे दृष्टिकोण को लाए जिसके अंदर हम लोगों को इंटरनल प्रोटेस्ट, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंदर एक सोलो, मतलब ये कहिए कि एक अकेले चलने की धारणा लोगों के मन को संघर्ष में डाल दे, लोगों की रातों को नींद आना बंद हो जाए, पूरी तरीके से लोग एक सोच विचार के अंदर चलते हुए दिखाई दें कि क्या होने वाला है, किस प्रकार से होगा, मेरे परिवार का आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा तनाव जिसका कोई अंत नहीं है। एक ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं आगे अपने आप को किस प्रकार से बदल सकता हूं, मैं आगे अपने आप को इस समय के अंदर, इस कालखंड के अंदर कैसे निकालने का प्रयास कर सकता हूं ताकि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, मेरे परिवार का जीवन सुरक्षित रहे। हर प्रयास करने के लिए आगे बढ़ाने वाले कदम, उसके बावजूद भी चिंताओं के घेरे के अंदर घिरता हुआ मनुष्य
अत्यधिक तनाव की स्थिति में पड़ता हुआ नजर आता दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर रिश्तों की अहमियत कई प्रकार से शून्य होती हुई नजर आती है। रिश्ते बड़े तौर के ऊपर बदलाव लेते हैं, रिश्ते एक नया स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि पुरानों को छोड़ करके आगे निकल जाना, जिसमें कहते हैं कि अगर तेरी जरूरत नहीं है तो मेरे को तेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, मैं जीवन के अंदर अकेला बढ़ करके आगे बढ़ सकता हूं। ये एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर प्रोटेस्ट के साथ साथ सनातनी भावना भी जागृत होती हुई नजर आती है। इसके अंदर अपने अपने जाति, अपने अपने धर्म को लेकर के लोगों के मन के अंदर होने वाले सबसे बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। इस समय के अंदर हम लोग दुनिया में प्रकृति के उस नजरिए को बदलते हुए देखते हैं जिसका असर हम लोगों को दिन प्रतिदिन दिखाई देता है। और जैसे जैसे ये नजरिया बदलेगा, आप लोगों के मन के अंदर विचार बदलने लगेंगे, आप लोगों के मन के अंदर धारणाएं बदलने लगेंगी, आप उस तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगेंगे जिन जगहों पर आपने कभी जाने की सोची नहीं है, जिन जगहों का आगे बढ़ने की कभी नहीं सोची है। आपको महसूस होने लगेगा कि तेरे लिए वही रास्ता सबसे सर्वोत्तम है, जिस रास्ते पर चल रहा है इस रास्ते को बदल लेना चाहिए। यही वो ब्रह्म काल है जिसमें केवल और केवल बुद्धिजीवों को ये सोच करके आगे बढ़ना है कि अगर एक भी फैसला गलत ले लिया तो करी कराई मेहनत, मतलब सालों की मेहनत जो हम लोगों ने करी है, सालों की मेहनत जिससे हम उभर करके आगे आने वाले हैं, जो हम लोगों ने अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए किया, वो सारी की सारी शून्य पात्र बनती हुई दिखाई देती हुई नजर आती है। तो इस 3 महीने के कालखंड के अंदर जो बोएंगे वो पाएंगे वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सोच समझ के एक एक कदम को फूक फूक करके रखने की सबसे बड़ी चेतावनी ये महीना, इसके नक्षत्र, ग्रहों का गोचर हम लोगों को दे रहा है। ये वो समय है जिसमें इतनी बड़ी क्षमता है कि अगर जिसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उदाहरण के तौर के ऊपर, और इस समय के अंदर अगर ठीक और उचित पद्धति से मध्यस्थता करी जाए तो ये पूरे के पूरे कालखंड को बदल देता है। जो सालों में नहीं हुआ वो कुछ चंद पलों के अंदर हो जाए, इस समय के अंदर दिखाई देता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि क्यों पॉजिटिवनेस कम होती हुई दिखाई देती है और नेगेटिवनेस बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर लोगों के मन के अंदर नेगेटिवनेस बढ़ेगी तो इसका मतलब है उनके 3 महीने संघर्षवादी समय के अंदर गुजरेंगे। और वहीं पर एक पॉइंट, एक छोटे से अंधकार में एक छोटा सा दीपक जिसकी रोशनी हम लोगों को पॉजिटिव वे में दिखाई देगी, तो हम उस रोशनी की राह पर चलते हुए अपने 3 महीनों को बिना टेंशन फ्री, बिना मतलब को परेशान होने की बजाय एक अच्छे काल के अंदर ढालते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये समय सबसे बड़ा बदलाव लाएगा जीवन के अंदर और इसका असर लंबे तौर के ऊपर हम लोगों को आगे आने वाले सालों में 2027 तक दिखाई देने वाला है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इस समय का प्रयोग करते हुए नकारात्मक शक्तियों से बचते हुए एक उचित जगह पर, एक उचित मूल्य पर सोच विचार कर करके अपने कदम बढ़ाते हुए सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े, ताकि हमारे बदलाव जो हमारे जीवन पर असर डालने वाले हैं उनका उचित मूल्य, उचित फल हम लोगों को प्राप्त हो। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा। आप सभी लोगों से इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।